स्वागत है दोस्तों आप सभी का गीता ज्ञान के एक और अध्याय यानी कि 15वें अध्याय की कथा में। 15वें अध्याय की कथा में भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, आदि पुरुष परमेश्वर रूप मूल वाले और ब्रह्मा रूप मुख्य शाखा वाले, जिस संसार रूप पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं तथा वेद जिसके पत्ते कहे गए हैं, उस संसार रूप वृक्ष को जो पुरुष मूल सहित तत्व से जानता है वह वेदों के तात्पर्य को जानने वाला है। उस संसार वृक्ष की तीनों गुणों रूप जल के द्वारा बढ़ी हुई एवं विषय भोग रूप कोप वालों देव मनुष्य और तीर्थक आदि योनि रूप शाखाएं नीचे और ऊपर सर्वत्र फैली हुई है तथा मनुष्य लोक में कर्मों के अनुसार बांधने वाले अहमता ममता और वासना रूप जड़ें भी नीचे और ऊपर सभी लोकों में व्याप्त हो रही है। इस संसार वृक्ष का स्वरूप जैसा कहा गया है वैसा यहाँ विचार काल में नहीं पाया जाता, क्योंकि न तो इसका आदि है और न ही अंत है तथा न ही इसकी अच्छी से स्थिति ही है। इसलिए इस अहंता ममता और वासना युक्त अति दृढ़ मूलों वाले संसार रूप पीपल के वृक्ष को दृढ़ वैराग रूप शास्त्र द्वारा काटकर इसके पश्चात उस परम पद स्वरूप परमात्मा को भली भांति खोजना चाहिए, जिसमें गए हुए पुरुष फिर लौटकर संसार में नहीं आते और जिस परमेश्वर से इस पुरातन संसार वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, उसी आदि पुरुष नारायण के मैं शरण हूँ। इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके उस परमेश्वर का मनन और निधिध्यासन करना चाहिए। इस संसार का जैसा स्वरूप शास्त्रों में वर्णन किया गया है और जैसा देखा और सुना जाता है वैसा तत्व ज्ञान होने के पश्चात नहीं पाया जाता। जिस प्रकार आँख खुलने के पश्चात स्वप्न का संसार नहीं पाया जाता, उसी प्रकार यह संसार भी नहीं पाया जाता। इसका आदि नहीं है। यह कहने का प्रयोजन यह है कि इसकी परंपरा कब से चली आती है इसका कोई पता नहीं है। इसका अंत नहीं है। यह कहने का प्रयोजन यह है कि इसकी परंपरा कब तक चलती रहेगी इसका कोई भी पता नहीं है। इसकी अच्छी प्रकार स्थिति भी नहीं है। यह कहने का प्रयोजन यह है कि वास्तव में यह क्षण भिंगुर और नाशवान है। ब्रह्मलोक तक के भोग क्षणिक और नाशवान है। ऐसा समझकर इस संसार के समस्त विषय भोगों में सत्ता सुख प्रीति और रमणीयता का भसना ही दृढ़ वैराग्य रूप शस्त्र है। अस्थावर जंगम यवन मात्र संसार के चिंतन का तथा आदि काल से अज्ञान के द्वारा दृढ़ हुई अहता महता और वासना रूप मूलों का त्याग करना ही संसार वृक्ष का अवान्तर मूलों के सहित काटना है। जिसका मान और मोह नष्ट हो गया है, जिन्होंने आसक्ति रूप दोष को जीत लिया है, जिसकी परमात्मा में नित्य स्वरूप नित्य स्थिति है, जिसकी कामनाएं परिपूर्ण नष्ट हो गई है, वे सुख दुख नामक द्वंद्वों से विमुक्त ज्ञानी जन उस अविनाशी परम पद को प्राप्त होते हैं। जिस परम पद को प्राप्त होकर मनुष्य लौटकर संसार में नहीं आते, उस स्वयं प्रकाश परमानंद को न सूर्य प्रकाशित कर सकता है, न चंद्रमा और न ही अग्नि। वही मेरा परम धाम है। इस देह में यह जीवात्मा मेरा ही सनातन अंश है और वह इस प्राकृतिक में स्थित मन और पांचों इंद्रियों को आकर्षण करता है। वायु गंध के स्थान से गंध को जैसे ग्रहण कर ले जाती है, वैसे ही देहादि का स्वामी जीवात्मा भी जिस शरीर का त्याग करता है, उससे इस मन सहित इंद्रियों को ग्रहण करके फिर जिस शरीर को प्राप्त होता है उसमें जाता है। यह जीवात्मा स्रोत चक्षु और त्वचा को तथा रसना घ्राण और मन को आश्रय करके अर्थात इन सब के सहारे से ही विषयों का सेवन करता है। शरीर को छोड़कर जाते हुए को अथवा शरीर में स्थित हुए को अथवा विषयों के भोगों को भोगते हुए, इस प्रकार तीनों गुणों से युक्त हुए को
भी अज्ञानी जन नहीं जानते। केवल ज्ञान रूपी नेत्रों वाले विवेकशील ज्ञानी ही तत्व से जानते हैं। यत्न करने वाले योगी जन भी अपने हृदय में स्थित इस आत्मा को तत्व से जानते हैं, किंतु जिन्होंने अपने अंतःकरण को शुद्ध नहीं किया है, ऐसे अज्ञानी जन तो यत्न करते रहने पर भी इस आत्मा को नहीं जानते। सूर्य में स्थित जो तेज संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है, तथा जो तेज चंद्रमा में है और जो तेज अग्नि में है, उसको तू मेरा ही तेज जान। और मैं ही पृथ्वी में प्रवेश करके अपनी शक्ति से सब भूतों को धारण करता हूँ और रस स्वरूप अर्थात अमृतमय चंद्रमा होकर संपूर्ण औषधियों को अर्थात वनस्पतियों को पुष्ट करता हूँ। मैं ही सब प्राणियों के शरीर में स्थित रहने वाला प्राण और अपान से संयुक्त वैश्वानर अग्नि रूप होकर 4 प्रकार से अन्न को पचाता हूँ। अब यह 4 प्रकार अन्न कौन कौन सा है, तो इस पर हम बात करते हैं। सबसे पहला भक्ष्य, दूसरा भोज्य, तीसरा लेह्य और चौथा चोष्य। ऐसे 4 प्रकार के अन्न होते हैं। उनमें जो चबाकर खाया जाता है वह भक्ष्य है, जैसे रोटी आदि। जो निगला जाता है वह भोज्य है, जैसे दूध आदि। तथा जो चाटा जाता है वह लेहा है, जैसे चटनी आदि। जो चूसा जाता है वह चोष्य है, जैसे गन्ना, ईख इत्यादि। मैं ही सब प्राणियों के हृदय में अंतर्यामी रूप से स्थित हूँ तथा मुझ में ही स्मृति, ज्ञान और अपोहन होता है और सब वेदों के द्वारा ही जानने के योग्य हूँ तथा वेदांत का कर्ता और वेदों को जानने वाला भी मैं ही हूँ। इस संसार में नाशवान और अविनाशी भी ये 2 प्रकार पुरुष है। इनमें संपूर्ण भूत प्राणियों के शरीर तो नाशवान और जीवात्मा अविनाशी कहा जाता है। इन दोनों में उत्तम पुरुष तो अन्य ही है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता एवं अविनाशी परमेश्वर और परमात्मा को इस प्रकार कहा गया है। विचार के द्वारा बुद्धि में रहने वाले संशय, प्रत्यय आदि दोषों को हटाने का नाम अपोहन है। सर्व वेदों का तात्पर्य परमेश्वर को जानने का नाम, इसलिए सब वेदों द्वारा जानने के योग्य एक परमेश्वर ही है। गीता ज्ञान के 7वें श्लोक 4-5 पन्ने में जो अपरा और परा प्राकृतिक के नाम से कहा गया है तथा 13वें श्लोक में एक में जो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के नाम से कहे गए हैं, उन्हीं दोनों का यहाँ क्षर और अक्षर के नाम से वर्णन किया गया है। क्योंकि मैं नाशवान जड़ वर्ग क्षेत्र से तो सर्वथा अतीत हूँ और अविनाशी जीवात्मा से भी उत्तम हूँ, इसलिए लोक में और वेद में पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूँ। भारत, जो ज्ञानी पुरुष मुझको इस प्रकार तत्व से पुरुषोत्तम जानता है, वह सर्वज्ञ पुरुष सब प्रकार से निरंतर मुझ वासुदेव परमेश्वर को ही भजता है। हे निष्पाप अर्जुन, इस प्रकार यह अति रहस्ययुक्त गोपनीय शास्त्र मेरे द्वारा कहा गया, इसको तू तत्व से जानकर मनुष्य ज्ञानवान और कृत्यार्थ हो जाता है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे पुरुषोत्तम योगो नाम 15 अध्याय। तो दोस्तों, आप लोगों ने गीता ज्ञान के 15वें अध्याय की कथा सुन चुके हैं। मिलेंगे 16वें अध्याय की कथा में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। आप सभी स्वस्थ रहें और अच्छे रहें।